सो हेलो माय डियर, बहुत बहुत वेलकम मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। डियर, कैसे हैं आप लोग? जैसे कि जानते हैं, इसके लास्ट वाले लेक्चर में हमने अपना चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था, जो कि था हमारा मेथड्स ऑफ इरिगेशन। एंड आज हम बात करने में कैनाल के बारे में। जैसे कि जानते हैं, चैप्टर हमारा 5 क्या है, कैनाल। कैनाल के बारे में जानेंगे कि कैनाल क्या होता है और इसमें किस प्रकार से इसका डिजाइनिंग तो है नहीं, आप देख सकते हैं। देखिए, कैनाल के बारे में बेसिकली पढ़ना है, कितने टाइप्स की कैनाल होती हैं और कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो भी चीज़ें हैं हमारी अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 5 में कैनाल्स में आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। हमारे टॉपिक्स क्या है? फैक्टर टू बी कंसीडर इन कैनाल, मतलब जो इंग्लिश में ही लिखा रहेगा, जो भी फैक्टर्स हैं, मतलब कैनाल के अलाइनमेंट में जब संरेखन करते हैं कैनाल का, नहर का, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें फैक्टर की कंसीडर की जाती हैं। फंक्शन पर्पस ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ कैनाल्स एंड क्लासिफिकेशन एंड देयर फंक्शन। इसके मतलब ये जो भी सिलेबस है विजुअल हो रहा होगा आपको, ये आप देख सकते हैं, और सिलेबस का पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। सो आप देख सकते हैं। एंड अब हम बात करते हैं एक एक टॉपिक की ओर। तो देखिए, ये नहर हमारा क्या है, नहर सिलेबस मतलब चैप्टर है, तो नहर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, मोटा मोटा नहर क्या होता है। हालांकि नहर को हम अच्छे वे में जानते हैं, देखे हैं, सुने, लेकिन इसकी प्रॉपर परिभाषा की बात कर लेते हैं, जैसा कि लिखने में एग्जाम में आ सकता है। देखिए, कैनाल्स क्या होती हैं, कैनाल्स के बारे में जान लेते हैं। या एक कृत्रिम चैनल है, मतलब चैनल क्या होता है, यह एक कृत्रिम चैनल है जिससे होकर जल बहता है। यहाँ विजुअल होगा, वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए ताकि हर चीज़ अच्छे से शो हो। क्या है, नहर एक कृत्रिम चैनल है जिससे होकर क्या होता है, जिससे होकर जल बहता है, जिससे सिंचाई, जानवरों को धुलना, पानी, पीने का पानी आदि अन्य कार्य पूर्ण होते हैं। प्रायः नहर क्षेत्र के सबसे ऊंचे बिंदु से को मिलाते हुए जाती है। अभी तो ये देखेंगे नहर का जब आरेखण मतलब अलाइनमेंट समझेंगे, तब हम वहाँ समझेंगे कि नहर को कहाँ से जाना चाहिए, किस बिंदु से जाना चाहिए, मतलब ये सब तो अलग की बात है, लेकिन नहर की एक सिंपल सी प्रॉपर डिफिनेशन आप समझ सकते हैं। देखिए, वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए ताकि चीज़ें विजुअल हों, अच्छे से दिख पाएँ। ओके, क्योंकि राइटिंग वैसी है। यह एक क्या है, कृत्रिम चैनल। चैनल क्या होता है, जिसमें मतलब फ्लो होता है। जो चैनल आप यहाँ पढ़े होंगे, क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक्स में चैनल वगैरह के बारे में। चैनल क्या होता है, पाइप क्या होती है, तो जिसमें प्रवाह या फ्लो होता है वायुमंडलीय दाब के प्रभाव में होता है, इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होता है, तो वो जनरली हमारा क्या हो जाता है, चैनल हो जाता है। चैनल ऊपर से खुला रहता है जनरली, ये तो आप देख सकते हैं। तो ये सिंपल सा नहर का परिभाषा है। नहर को आप देखें, सुने हैं, अपने अकॉर्डिंग अभी परिभाषा। देखिए, अब बात कर लेते हैं नहरों के वर्गीकरण की, मतलब इसके क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल्स की। तो आप देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल्स क्या क्या है, हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल्स क्या है, किनारों का वर्गीकरण। इसमें कुछ मतलब आधार दिए गए हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ के क्या कहते हैं, उसको क्लासीफाई करने के लिए कुछ बेस होते हैं। तो आप देख सकते हैं, नहरों का वर्गीकरण निम्न कारकों के आधार पर किया गया है। नंबर 1 पे आता है हमारे स्रोतों के आधार पर, मतलब अकॉर्डिंग टू सोर्स। दूसरा क्या है, उद्देश्य के आधार पे, मतलब अकॉर्डिंग टू फंक्शन, किस काम के आधार पे, मतलब ये कह सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, आर्थिक दृष्टि के आधार पे, फाइनेंशियल अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल एसेप्ट। तो ये सब चीज़ें हैं। एंड क्या हमारा, अकॉर्डिंग टू अलाइनमेंट, मतलब कि संरेखण के आधार पे उसका क्या है। और तीसरा पांचवा क्या है हमारा, निस्सरण, मतलब कि डिस्चार्ज के आधार पे कितना पानी फ्लो रहा है। तो ये सब आप देख सकते हैं, इसका क्या हो गया हमारा। देखो, अब क्या है कि अकॉर्डिंग टू मतलब सोर्स के, जो इसको अब हम देख रहे कितने प्रकार से थे, अब मेनली हम जानने वाले हैं जितने आधार थे उसके नंबर 1 पे जानने वाले क्या है कि स्रोत के आधार पे, मतलब ऑन द बेसिस अकॉर्डिंग टू सोर्स, कि कौन कौन से स्रोत है। तो पहले क्या आप देख सकते हैं, प्रदाय या सप्लाई सोर्स के आधार पे इन्हें 3 प्रकार से मेनली बांट दिया गया है। एक पहला क्या है, स्थायी या बारहमासी, जिसे हम पेरेनियल कहते हैं, मतलब कि साल के 12 महीने ये कह सकते हैं। एक एक फसली नहरें, मतलब 1 क्रॉप कैनाल या मौसमी कैनाल। एंड थर्ड हमारा क्या है, इन यहाँ लिखा है अभी इंग्लिश में, हिंदी वाले पढ़ सकते हैं, बाढ़ नहरें, इनंडेशन कैनाल्स। ये तब तीनों कैनाल्स हो गए, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, नंबर 1 पे क्या आता है, हमें पेरेनियल। पेरेनियल मतलब बारहमासी नहरें। देखिए, ऐसी नहरें क्या होती हैं, कुछ ऐसी नहरें होती हैं जो हमेशा क्या होता है, जिसमें साल भर में हमेशा पानी भरा रहता है। देखिए, नहर और नदी को समझिए। देखिए, नदी होती है जो हमारी, नदी जो होती है वो हमारी क्या होती है, उसका तल क्या होता है, उसका लेवल जो होता है बहुत नीचे होता है। खेतों का तल बहुत ऊपर होता है। तो नदियों से ही, नदी मतलब पहाड़ों से निकलती हैं, और क्या होता है, इसका धीरे धीरे तल नीचे होता जाता है, और इससे क्या होता है, हम पानी नहीं ले पाते। मतलब कि आप डायरेक्टली अगर चाहें नहर, सोचे कि नहर ना बनाए, हम बिना नहर के सिंचाई कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। क्योंकि डियर, आप जानते हैं कि जो भी हमारे क्या होते हैं, हमारे खेत वगैरह होते हैं, उसका तल जो होता है नदियों के तल से समानता ऊपर होता है। तो उसको क्या करते हैं, इसके लिए हम नहर बनाते हैं। नहर को बना करके, नहर क्या करते हैं, नहर को जनरली हम ऊपर ले जाते हैं, इसका तल को उठा लेते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। नहीं तो हम नहर ना बनाते, नदियों से ही सिंचाई कर लेते। तो देखिए, कुछ क्या होती है, नहरें होती हैं, और वो नहरों में जो पानी आता है वो ऐसे, मतलब ऐसे नदियों से लिया जाता है, ऐसे इलाकों से लिया जाता है जहाँ हमेशा पानी रहता है। आप ये समझ सकते हैं कि बर्फीली
हाँ, कुछ नदियाँ होती हैं जो नदियाँ हमेशा जिसमें नदियाँ हमेशा पानी रहेगा, नदी में पानी है तो नहर में भी रहेगा, क्योंकि उसी से अगर क्योंकि हम पानी जो लेते हैं ना जनरली नदियों से ही लेते हैं। तो मोटा-मोटा कह सकते हैं मतलब जिस नहरों में हमेशा साल के 12 महीने पानी भरा रहता है, तो ऐसी नहरें क्या कहती है हमारी, ऐसी नहरें पेरिनियल कैनाल्स कहलाती है। तो इसमें क्या होता है, ये नहरों में जो पानी आता है वो ऐसे ऐसे स्थान से आता है, ऐसी नदियों और बर्फीले स्थान से, और या कह सकते हैं ऐसी जगह से आता है जहाँ हमेशा परमानेंट पानी उपलब्ध रहता है। उन सोर्सों से जो नहरें बने थे पेरिनियल कैनाल्स कहलाती हैं। इसमें अब बात कर लेते जो भी चीज़ें हैं जो मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ साफ-साफ एकदम ईज़ी वे में क्या है मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस है नहीं जो आपको समझ ना आए। यहाँ स्थायी या बारहमासी फसलें नहरों के बारे में मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया जो भी इसमें इम्पोर्टेंट डाटा था उसको मैंने बोल के बता दिया। आई होप क्लियर हो रहा होगा। बात करते हैं वन क्रॉप्स कैनाल से। सिंपल सा नाम से ही मालूम चल रहा है कि वन वन क्रॉप कैनाल्स मतलब ऐसी नहरें जो केवल क्या होती हैं एक ही फसल के लिए पानी उपलब्ध कराती हैं। क्या कहती हैं, केवल केवल ऐसी नहरें क्या होती हैं जो वे कैनाल्स होती हैं जो केवल क्या कहती हैं, ऐसी कैनाल्स जो केवल एक ही क्रॉप्स के लिए। यहाँ और भी चीज़ें मेंशन क्या है कि और भी जो चीज़ें मतलब वन वन क्रॉप कैनाल्स के बारे में थोड़ा बताएं। जो क्या होता है जब नहर के निकासी स्थल मतलब जहाँ से नहर का उद्गम होता है, क्या होता है जहाँ से निकाला जाता है उसके निकासी स्थल पे बांध मतलब कि एक दीवार समझ लीजिए जिससे पानी स्टोर होता है वो नहीं बनाया जाता। तब क्या होता है गर्मी के मौसम में क्या होता है नदियों का जल स्तर नीचे हो जाता है। जाहिर सी बात है नदियों के जल का स्तर क्या होता है, नदियों का जल स्तर नीचे हो जाता है, जिससे उस समय नहरों का पानी नहीं मिल पाता। जाहिर सी बात है नहरों को पानी नहीं मिलता क्योंकि वाटर लेवल डाउन होता है। इसलिए जब नदियाँ में जलस्तर क्या होता है ऊंचा होता है तभी इन पे पानी मिल पाता है। तो केवल मतलब गर्मी के मौसम समझ सकते हैं कि पानी कमी हो जाती है क्योंकि क्या होता है वाटर लेवल डाउन हो जाता है। तो ऐसी फसलें क्या होती हैं मतलब ऐसी नहरें जो होती हैं हमारी क्या होती हैं वन क्रॉप कैनाल होती है। डियर आप समझ सकते हैं वन क्रॉप कैनाल। और भी जो भी चीज़ें हैं मेंशन है आप पढ़ सकते हैं। हाँ, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा कोई रॉकेट साइंस नहीं। जैसे कि बता देते हैं आप अपनी वीडियो क्वालिटी इंक्रीज़ कर लीजिए ताकि हर चीज़ आपको विजुअल हो, क्योंकि अक्षर जितने छोटे-छोटे लिखे हैं मेरी बातों को ज़्यादा गौर करने का प्रयास कीजिएगा तभी सब चीज़ें क्लियर होंगी। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बना रहे हैं तो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पे मैं इसको डाल दूँगा, आप प्लीज़ वहाँ से इसको रीड कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। अब देखिए क्या बात करते हैं बाढ़ नहरें मतलब कि इनंडेशन मतलब ये नहरें क्या होती है जैसे नाम से ही मालूम चल रहा है कि ऐसी नहरें जो होती हैं जिसमें जो पानी होता है केवल क्या होता है वर्षा काल में ही फसलों के लिए उपलब्ध कराती है। मतलब ऐसी नहरें होती है जब वर्षा काल में क्या होता है बहुत पानी बरसता है तो उस नहरों से पानी होकर क्या होता है फसलों को सिंचित करता है। तो ऐसी नहरें हमारी क्या होती हैं, ऐसी नहर हमारी क्या होती हैं, ऐसी हमारी नहर जो होती है बाढ़ नहरें कहलाती है। वे नहरें जो केवल वर्षा काल में ही फसलों को पानी देती हैं बाढ़ नहरें कहलाती हैं। यहाँ सब चीज़ें मेंशन है वो क्लियर हो रहा होगा, आप देख सकते हैं। और इसको अच्छे से पढ़ने का और समझने का प्रयास कीजिए, ओके। और इसमें नदियों का हर साल बाढ़ नहीं आती, जाहिर सी बात है नदियों में हर साल बाढ़ नहीं आती। तो जाहिर सी बात है हर बार क्या होगा सिंचाई भी ऐसी नहीं हो पाएगी। जब नदी के आसपास अत्यधिक वर्षा होती है तो नदी में बाढ़ आ जाती है और इसका जलस्तर ऊंचा हो जाता है। इसमें ऐसी चीज़ें लिखी हैं यार, आप पढ़ सकते हैं। तो सिंपल सी बात है बाढ़ नहरों के बारे में इतना ही काफ़ी है डाटा, आप पढ़ सकते हैं, ओके। तो ये रहा हमारा इसका जो बेसिस है और स्रोत के आधार पे। पहला क्या है हमारा पेरेनियल, दूसरा क्या है वन क्रॉप कैनाल, तीसरा क्या है इनंडेशन कैनाल। जनरली दो ही कैनाल से वैसे बांटा गया, लेकिन हाँ इसको इनंडेशन कैनाल पे भी बांट सकते हैं स्रोतों के आधार पे। देखिए अब दूसरे दूसरे आधार को समझ लेते हैं जो कि हमारे क्या उद्देश्य के आधार पे। अकॉर्डिंग टू फंक्शन मतलब उद्देश्य के आधार पे कौन कौन सी सिंचाई होती है। तो नहरों के उद्देश्य या कार्य के आधार पे निम्न प्रकार की या कह सकते हैं 6 प्रकार की नहरें क्या होती है मतलब क्या होता है कि इसके आधार पे क्या होती है हमारी नहरें होती हैं। तो ये आप देखते हैं इसमें कौन कौन सी हैं टीयर या इसमें कौन कौन सी है सिंचाई नहरें हैं, इरिगेशन नाम से ही मालूम चला, पोषण नहरें, फीडर नहरें क्या होती हैं, नौका वाहन मतलब नेविगेशन जिसमें नाव वगैरह चलाते हैं, शक्ति नहरें मतलब पावर प्लांट जहाँ से मतलब पावर जनरेट करते हैं, वाहक नहरें मतलब कैरियर नहरें क्या होती हैं, और लिंक नहरें। तो एक बाई वन चीज़ों को समझते हैं नाम से ही, हालांकि क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सी नहरें क्या होती हैं। जैसे कि सिंचाई नहरें हमारी देखिए इरिगेशन कैनाल्स की बात करें तो वे नहरें क्या होती है, वे नहरें जिनका पानी केवल केवल क्या होता है सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि नाम से ही मालूम है डियर कि क्या होती है ऐसी नहरें जो हमारा जिनका पानी केवल क्या होता है हमारा खेतों की सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब केवल नहीं मेनली कह सकते हैं, मेनली मुख्यतः क्या होता है सिंचाई के लिए किया जाता है। तो ऐसी नहरें सिंचाई नहरें जैसे कि ऊपरी गंगा नहरें, इंदिरा गांधी नहर, बंकिम नहर मतलब नाम है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ओके। तो सिंचाई नहरें आपको समझ में आ गया होगा कि सिंचाई नहरें क्या होती हैं। देखिए दूसरा क्या है हमारे फीडर नहरें मतलब कौन सी नहरें, फीडर जिसे हिंदी में क्या होते हैं पोसा। देखिए आपको बता दें फीडर नहरें वे नहरें होती है डियर, जैसे मान लीजिए कोई कोई क्या है मेन नहर है, मेन कैनाल है, ये छोटी कैनाल है, छोटी कैनाल है मतलब छोटी दूर तक गई है लेकिन मेन कैनाल है। और ये क्या होता है कुछ छोटी छोटी
दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ओके, यहाँ से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है हमारी ये नहर, क्या होती है हमारी मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ओके, तो ये जब टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है मुख्य नहर, और ये क्या करती है अधिक नहरों में या दो से दो अधिक नहरों में विभाजित हो जाती है। तो इन नहरों के लिए इन नहरों में पानी चाहिए, तो इसके द्वारा इसमें पानी जाता है, इसके द्वारा इसमें पानी जाता है, इसके द्वारा इसमें पानी जाता है, किसमें जा रहा, समझ गए। जब मतलब क्या होता है, कोई जल स्रोत है, रिजर्वायर है, कोई भी स्रोत है, उससे हमारी नहर निकली, मेन नहर निकली, वो क्या होती है कि उससे दो या दो से अधिक छोटी नहरों में विभाजित हो जाती है। छोटी लंबाई की नहर जो होती है मेन नहर, वो दो या दो से अधिक नहरों में विभाजित हो जाती है। तब उन नहरों को भाई पानी तो चाहिए, क्योंकि उसमें भी नहर है तो पानी चाहिए। तो उस नहर में जो पानी दिया जाता है इस मेन छोटी सी नहर द्वारा, तो वो क्या होता है, जो जल की पूर्ति कराती है हमारी फीडर या पोषक नहरें कहलाती हैं। सरहीन फीडर एवं राजस्थान की फीडर नहरें इसके मुख्य उदाहरण है। यहाँ लिखा है, यहाँ वही चीज़ें लिखी जो हमने आपको बताया, तो यहाँ आप समझ सकते हैं और इसको रीड कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक आदि डाउट्स रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हालांकि उतने टफ चीज़ें हैं नहीं, इसीलिए मैं हल्के हाथ इसे समझा दे रहा हूँ, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि नहरों के टाइप्स की ही बात कर रही है, कोई टेक्निकल चीज़ है नहीं उतनी। और बात करते हैं नौका वाहन मतलब नेविगेशन कैनाल्स क्या होती है। नेविगेशन कैनाल्स को समझिए। देखिए नेविगेशन का मतलब समझ सकते हैं क्या, नौका एवं जलयान। देखिए जो नहरें क्या होती हैं, ऐसी नहरें जिसमें क्या होता है, नौका एवं जलयान के आवागमन हेतु नहरें बनाई जाती हैं, नौका वाहन नहरें कहलाती हैं। जाहिर सी बात है, मतलब ऐसी नहरें जिसमें क्या हो, जलयान वगैरह के लिए आवागमन के लिए बनाई जाती हैं, नौका वाहन नेविगेशन कैनाल्स कहलाती हैं। इनकी गहराई अधिक रखी जाती है। जाहिर सी बात है, शिप वगैरह चली गई तो उसमें नहर की क्या गहराई भी अधिक होनी चाहिए। तो ये सब नौका वाहन नहरें सिंपल से, और इसका पानी का वेग कम होता है। सुएज नहर तथा पनामा नहर इसके मुख्य उदाहरण, मतलब नेविगेशन कैनाल के लिए सुएज नहर, पनामा नहर दो उदाहरण समझ सकते हैं। तो सिंपल सा है नेविगेशन, और देख नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, एक बार समझ लीजिएगा आपको क्लियर रहेगा हमेशा के लिए। और पावर कैनाल्स क्या होती हैं, वे नहरें जिनका निर्माण जल विद्युत मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए उच्च दाब पर पानी की आपूर्ति किया जाता है। जाहिर सी बात है, आप पानी से कैसे विद्युत बनाया जाता है, जैसे जानते हैं पानी को हाई प्रेशर से टरबाइनों के ब्लेडों पे डाला जाता है, टरबाइन घूमता है, तो टरबाइन घूमने से क्या होता है, हमारा टरबाइन घूमने से उसमें एक क्या होता है, रॉड्स लगी होती है, रॉड्स कनेक्ट होती है, उससे मैकेनिकल एनर्जी से क्या होती है हमारी, जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एक लंबा पार्ट हो गया, मतलब एक टॉपिक अलग से टॉपिक हो गया इलेक्ट्रिक जनरेट करने का, पावर का। लेकिन आप जानते हैं कि शक्ति नहरें वे नहरें होती हैं जिनका निर्माण क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, टरबाइन घुमाते हैं, टरबाइन घूमेगी तो बिजली उत्पन्न होगी। तो ये सब सिंपल सी चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं। और भी इसमें लिखा गया है, सब चीज़ें एकदम मेंशन है। और बात करते हैं वाहक नहरें मतलब कैरियर कैनाल्स क्या होती हैं, नहरों के अवशेष पानी को नदी में पहुँचाने के लिए अथवा सिंचाई के अतिरिक्त, यहाँ लिखा है आप पढ़ सकते हैं, क्या है कि नहरों के अवशेष मतलब नहरों के जो पानी से बच गए हैं अवशेष पानी को नदी में पहुंचाने के लिए, अथवा क्या होता है, अथवा सिंचाई के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए जो नहरें बनाई जाती हैं वो वाहक के कैरियर नहरें कहलाती हैं। सिंपल सी बात है। अब लिंक नहरों की बात कर लेते हैं। तो वे नहरें जो एक नदी का पानी दूसरे, लिंक मतलब जानते हो जोड़ने के लिए, वे नहरें तो जो एक नदी का पानी दूसरी नदी में पहुँचाती है, लिंक नहरें कहलाती हैं। ओके, क्या कहलाती है, लिंक नहरें कहलाती हैं। मतलब ऐसी नहरें वे नहरें जो एक नदी का पानी दूसरे नदी में पहुंचाती हैं, लिंक नहरें कहलाती हैं। आई होप क्लियर होगा, जैसा कि सिंगई मालसी लिंक, लेकिन नाम भी याद कर सकते हैं, बाकी इतना वो इजी वो नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन एग्जाम्पल के लिए तो आप समझ सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमने इसको क्या किया, हमने इसको समझ लिया नहरों को। अब आंधे दूसरे बेसिस पे समझते हैं, आर्थिक दृष्टि के आधार पे, मतलब अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, मतलब फाइनेंशियल एस्पेक्ट के आधार पे समझते हैं कि देखिए सरकार, देखिए आर्थिक दृष्टि के आधार पर नहरें दो प्रकार की होती हैं। देखिए सरकार क्या होती है कि अगर कोई चीज़ बनाती है जनता के लिए, तो उससे वो अपना लाभ और दूसरों का लाभ, जनता का लाभ भी कराना चाहती है। सिंपल सा फंडा है। देखिए दो प्रकार की इसके बेसिस पे बांटी गई हैं,
हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्टिव होता है, प्रोटेक्टिव होता है। उत्पादक नहरें वे नहरें होती हैं जिसमें क्षेत्र की सिंचाई राजस्व की प्राप्ति होती है, मतलब कि जाहिर सी बात है ऐसी नहरें बनाई गई सरकार द्वारा जिससे किसान अपना क्या होता है खेत क्या होता है सिंचित कर सकता है और उससे सरकार को पैसा भी मिल सकता है। तो ऐसी नहरें उत्पादक नहरें कहलाती हैं। एंड रक्षात्मक नहरें मतलब प्रोटेक्टिव नहरें, ये क्या होती है, इमरजेंसी वगैरह में बनाई जाती है। इसमें इमरजेंसी मतलब जैसा कि बहुत सूखा और बाढ़ अकाल आ गया तो उसमें राहत पहुंचाने के लिए जाहिर सी बात है कहीं किसी क्षेत्र में सूखा या बाढ़ आ गया तो उसमें क्या करता है उस क्षेत्र के लोगों को राहत प्रदान करने के लिए ये नहरें बनाई जाती है। उसमें क्या होता है लोगों को रोजगार भी मिल जाता है और ये नहरें के थ्रू उसमें क्या होता है राहत कार्य भी प्रदान किया जाता है। मतलब सिंपल समझ सकते हैं कि क्या होता है कि वे नहरें जो जिनका निर्माण क्षेत्र में पड़ने वाले सूखा से प्रभावित लोगों की राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। रक्षात्मक नहरें कहलाती हैं। सिंपल सा बात है, दोनों आर्थिक दृष्टि के आधार पे हमने बांट दिया। ये सिंपल सा आपका हो गया। देखिए अब बात कर लेते हैं संरेखण के आधार मतलब अकॉर्डिंग टू अलाइनमेंट के आधार पे बात करते हैं। तो इसको मेनली 3 प्रकार पे बांट दिया गया है डियर, आप देख सकते हैं। संरेखण के आधार पर नहरों को निम्न 3 प्रकार के, पहला क्या है रिज कैनाल, दूसरा क्या है कंटूर कैनाल, तीसरा क्या है साइड स्लोप कैनाल। तीनों को समझते हैं 1 बाय 1। और देखिए रिज कैनाल्स क्या होती हैं, वे कैनाल्स जिनकी अधिक से अधिक लंबाई रिज रेखा पर होती है। रिज रेखा क्या होती है, किसी क्षेत्र से गुजरने वाली वह रेखा जो उसके उच्चतम बिंदु को मिलाते हुए जाती है, मतलब कि शीर्ष बिंदु को मिलाते हुए। जैसा कि कोई क्षेत्र है ढालू क्षेत्र है, ऊंचा क्षेत्र है, तो मतलब रिज लाइन जो होती है वो उस क्षेत्र के उस क्षेत्र के ऊंचे बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ऊंचे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, ये कह सकते हैं रिज लाइन होती है। तो ऐसी नहरें जो क्या होता है जिसकी अधिकतम लंबाई रिज रेखा पे होती है, रिज लाइन पे होती है, तो ऐसी हमारी कैनाल क्या होती है, हमारी रिज कैनाल कहलाती है। देखिए रिज कैनाल जाहिर सी बात है क्या होती है कि रिज ऊंचे बिंदु से कोई नहर होकर जा रही है शीर्ष से, तो जाहिर सी बात है इसका स्लोप भी ज़्यादा रहेगा और ये इससे क्या होता है दोनों तरफ पानी आसानी से पहुंच जाता है और ज़्यादा एरिया इरिगेट कर लेता है। तो दोनों चीज़ें जो चीज़ें मैंने बताई है यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं समोच्च रेखीय नहरें मतलब कंटूर कैनाल्स। तो ऐसी कैनाल्स होती हैं जो कि क्या होती है कंटूर लाइन के लगभग पैरेलल होती है, एकदम पैरेलल नहीं होती। अगर एकदम पैरेलल कर दिया जाएगा तो पानी कैसे जाएगा, मतलब ढाल, जाहिर सी बात है मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो इसे कैनाल को ऐसे साइड स्लोप देते हुए, थोड़ा स्लोप देते हुए पानी क्या होता है, अगर मान लीजिए ऐसी ये नदी गई है, यहाँ से नहर बनाया गया है तो यहाँ सब शो हो रहा है, तो ऐसी नहरें क्या होती हैं, ऐसी नहरें हमारी समोच्च मतलब जो कंटूर लाइन पे लगभग पैरेलल में बनाई जाती है, एकदम पैरेलल में नहीं बनाई जाती, तो ऐसी नहरें हमारी कंटूर लाइन। ये सब अभी आप समझेंगे कंटूर लाइन वगैरह सर्वेइंग सेकेंड वगैरह में, तो ये सब चीज़ें थोड़ा समझ सकते हैं अभी के लिए थोड़ा हल्के में। और क्या होती है पास मतलब साइड स्लोप कैनाल्स, ये कौन सी नहरें, तो वे नहरें जो क्षेत्र के समोच्च रेखा के लगभग लंबवत दिशा में होकर गुजरती है, मतलब वे कैनाल्स जो क्षेत्र के समोच्च मतलब कंटूर लाइन के लगभग लंबवत होकर गुजरती हैं, तो हमारी क्या होती हैं, वो हमारी यहाँ दे सकते हैं, वो हमारी क्या होती हैं साइड स्लोप नहरें कहलाती हैं, कैनाल्स कहलाती हैं। जाहिर सी बात है इनका आपने तीनों टाइप्स पढ़ लिया और क्लियर भी हो गया होगा, और ज़्यादा कोई खास नहीं थी, पेपर में एग्ज़ाम में आ सकता है कि मतलब टाइप्स ऑफ कैनाल। तो ये सब चीज़ें हैं। और अब हम देख सकते हैं अगला हमारा क्या है, अगला आप देख सकते हैं एक हमारा मिश्रण के आधार पे बाकी रहेगा डियर कि संरेखण वो तो हो गया अलाइनमेंट के आधार पे, हम मिश्रण मतलब डिस्चार्ज के आधार पे हमारा क्लासिफिकेशन रह गया, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए निश्रण के आधार पे क्या है कि निश्रण के आधार पे नहरों को महत्व एवं विस्तार के आधार पे निम्न 5 प्रकार से बांट दिए गया है। कौन कौन से हैं, ये कौन कौन से हैं इसको हम पढ़ लेते हैं क्या है। एक मेन कैनाल है, मेन कैनाल होगी, एक ब्रांच कैनाल रजवाहा वितरिका माइनर या उपवृत्तिका या गोल। देखिए ये सब चीज़ें आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये क्या है, मान लीजिए ये हमारी कोई ये मेन कैनाल है और इससे क्या होगी हमारी, इससे हमारी हो गई शाखा कैनाल, और शाखा कैनाल से क्या होगा वितरिका इधर से निकल गई, मतलब आप समझ सकते हैं ये मेन कैनाल गई है, वितरिका से हमारा क्या हुआ माइनर और मेजर निकाल सकती हैं, माइनर या मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, और इससे क्या होता है हमारा मतलब इसका क्या होगा साइज छोटा होता जाएगा, इसका निश्रण कम होता जाएगा। तो समझ सकते हैं मेन बहुत बड़ी कैनाल होती है, और उसके बाद उसे जो भी कैनाल बनती है हमारे डिस्ट्रीब्यूटरी, ब्रांच कैनाल, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर और कूल व वाटर, ये सब चीज़ें आप इसको यहाँ पढ़ सकते हैं। एकदम सिंपल से इसकी लॉजिकल कोई है नहीं, परिभाषा एकदम सिंपल है। तो आई होप आपको